मकसद ये है कि जो सीट के लायक नहीं था वो गद्दी पे बैठ गया। बड़ा बेटा होने के नाते ये तो तेज प्रताप का अधिकार था। बहन थोड़ा सा अधिकार दिखाई तो बहन को अपने फॉलोवर के थ्रू। संजय यादव आज आरजेडी में सब कुछ सर्वे सर्वा है। बहुत जल्दी संजय यादव उसको बिहार की सबसे छोटी पार्टी भी कर देंगे, हमको पूरा आशा है। टिकट बढ़ने दीजिए। परिवार में ठीक नहीं चल रहा, दल में ठीक नहीं चल रहा है, बिहार के आवाम के बीच में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। नोएडा में कॉल सेंटर में काम करते थे, उनको अभिमन्यु यादव बिहार में फेसबुक और ट्विटर पे कंटेंट लिखने के लिए तेजस्वी जी के लिए लाया था, अपने लिए लाए थे। लोग अब कह रहे हैं कि वो लालू यादव वाली पार्टी नहीं है, बेबस और बेविचारी पार्टी है। एक लाइन है कि दिल के जज्बात को संभाल कर रखा था, जब दर्द हद से ज्यादा हुई बात लबों पर आ गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं आईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रफुल्ल। ये शेर मैं क्यों बोल रहा हूं ये आगे आप समझ जाइएगा। खैर, ज्यादा भूमिका मैं नहीं बांधूंगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए दानिश खान साहब हैं, जो एक समय था कि लालू यादव के परिवार के बहुत करीबी रहे, यानी यूं कहे तो एक परिवार के सदस्य रहे। शुरुआत यहीं से करते हैं कि लालू परिवार में आजकल उठा पटक चल रहा है। पहले तेज प्रताप को बैकडोर से बाहर किया गया, अब रोहिणी आचार्य आजकल शिकार है। क्या कहेंगे? देखिए, जो जालिम होगा हाँ। बारी बारी तो सबको साइड करेगा। मकसद ये है कि जो सीट के लायक नहीं था वो गद्दी पे बैठ गया। समझ रहे ना, मैच्योरिटी के बेस पे या जो भी कमियों के बेस पे। बड़ा बेटा होने के नाते ये तो तेज प्रताप का अधिकार था, लेकिन छोटा बेटा मैच्योर अपने आप को साबित करके कुर्सी पे बैठ गया। तो कुर्सी पे जब बैठ गया तो उसने सारे बहनों का समर्थन पहले लिया, माँ बाप का समर्थन लिया, साइड कर दिया। अब बहन थोड़ा सा अधिकार दिखाई तो बहन को अपने फॉलोवर के थ्रू, एक्चुअली फॉलोवर तो कोई बेस चीज होती नहीं, उसके पास कोई सेंस नहीं होता है। क्योंकि जब अगर हम लोग बाहरी फैमिली से बाहर के लोग अगर सच बोलते हैं तो उसमें भी ट्रोल करने के लिए घुस जाता है। इसका कोई अपना वजूद एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर आज रोहिणी बोल रही तो उसको भी ट्रोल कर रहा है, कल अगर लालू जी भी आएंगे तो उनको भी ट्रोल करेगा। समझे ना? तो ये सब मतलब हम ऐसे लोगों की बात ही नहीं करना चाहते हैं जो किसी को भी ट्रोल करता हो। तो ये फॉलोवर्स जो है ना, एक्चुअल में इनके पास कोई ज्ञान नहीं होता, अंधभक्ति होती है जिसके बेस पे वो अपना लंद फन जो मन में आए बकते हैं। आपने बीच में गद्दी की बात की, कुछ दिन पहले की बात है कि एक तस्वीर वायरल हुआ था जिसमें जो बिहार अधिकार यात्रा चल रहा था, संजय यादव है, नाम भी ले रहा हूँ, तो उसी के बाद ये विवाद छिड़ता है। क्या संजय यादव आज आरजेडी में सब कुछ है, सर्वे सर्वा है? हाँ बिल्कुल, संजय यादव है ही है, उसमें कहीं कोई दो राय थोड़ी है। संजय यादव से तो दल तो लड़ नहीं सकता, परिवार जब नहीं लड़ पा रहा, तेज प्रताप को बाहर होना पड़ रहा, तेज प्रताप को कसम खाना पड़ रहा अपने फॉलोवर के बीच में कि हाँ, तो ये आप समझ जाइए कि तेजस्वी यादव परिवार छूट जाए, लेकिन हम अपने मन की मर्जी की दिखाएंगे। उनको लग रहा है कि वो जो है सही है, सही नहीं है। उनको लग रहा है कि मेरी जो हम जो चीज को हासिल कर लिए उसमें अब किसी का हिस्सेदारी और इंटरफेयर नहीं होनी चाहिए। ये कोई सत्तावादी लोग नहीं है। आज बड़े बेटा के साथ जो गलत हुआ उसके बाद पूरा परिवार तेजस्वी के पक्ष में रह के उसके साथ नाइंसाफी हुआ। संजय यादव का क्या योगदान रहा है? क्या उनका बैकग्राउंड क्या रहा है कि इतना एक मतलब बिहार की सबसे बड़ी पार्टी में आज सर्वे सर्वा बने बैठे हैं, जो चाहते हैं वो हो रहा है, किसको मिलना है किसको नहीं मिलने देना ये डिसाइड संजय यादव कर रहे हैं। नहीं, सबसे बड़ी पार्टी जो है ना बिहार की आवाम बनाई हुई है, उसका अपना लड़ाई अपना इशू है। लेकिन बहुत जल्दी संजय यादव उसको बिहार की सबसे छोटी पार्टी भी कर देंगे, हमको पूरा आशा है। टिकट बंटने दीजिए, सब औकात सामने, बाहर हवा पानी सब निकल जाएगा। कितने बड़े समाजवादी है, कितने बड़े लीडर हैं, ये दोनों की नीति फेल हो जाएगी। जब समय आपके साथ होता है तो सब नीतिकार बनते हैं। लेकिन एक चीज है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा वहां पे। परिवार में सब कुछ ठीक नहीं, परिवार में ठीक नहीं चल रहा, दल में ठीक नहीं चल रहा है, बिहार के आवाम के बीच में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन संजय यादव दिन रात पसीना बहा रहे हैं। पसीना बहा रहे हैं कि बिहार से ढो ढो के माल ले जा रहे हैं। पूरा बिहार का जितना माल है सब ढो के ले जा रहे हैं। उनके पास खूबी क्या है? कम बोलना,
रणनीतिकार हैं। कहाँ से रणनीतिकार हो गए? तेजस्वी लालू को यादव के विरासत में तो रणनीतिकार कोई भी हो जाएगा। उतनी मजबूत पब्लिक पकड़ जिसके पास होगा, रणनीतिकार तब ने आप होते हैं जब आप रणनीति बनाते और ओपन ना होती। आप तो रणनीतिकार के नाम पे बड़ा नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, परिवार को छोटा करके दिखा रहे हैं। तेजस्वी यादव को तो सफाई देना चाहिए बिहार के बीच में कि मेरे परिवार में सब कुछ ठीक ठाक है, सब लोग हम लोग एक हैं, यूनाइट हैं, लेकिन वो नहीं ना बोलेगा भाई, क्योंकि रणनीतिकार के रणनीति में ये आया ही नहीं कि आपको परिवार के पक्ष में खड़े रहिएगा। जो रणनीतिकार बना रहा रणनीति उसी पे, चूंकि अपनी रणनीति तो बस कुछ है नहीं, एक ही क्वालिटी कि हम लालू जी के बेटा हैं, वो भी छोटे बेटा हैं और बड़े बनने की कोशिश कर रहे हैं। वो व्यक्ति कभी छोटा ही नहीं बना तो बड़ा कैसे बन जाएगा? राजनीति में कहा जाता है कि जो छोटा नहीं बनेगा वो कभी बड़ा नहीं बनेगा। एक और वीडियो आपका वायरल हो रहा है काफी ज्यादा, जो संजय यादव पे आपने खुलासा किया है कि वो क्या करते थे और अभी क्या है, क्या करते थे वो गुड़गांव नोएडा में कॉल सेंटर में काम करते थे। उनको अभिमन्यु यादव बिहार में फेसबुक और ट्विटर पे कंटेंट लिखने के लिए तेजस्वी जी के लिए लाया था, अपने लिए लाए थे। तो बस वही थे, और उत्तराधिकारी के पास जितना सोच होगा उतना ही था। नॉन पॉलिटिकल आदमी को पॉलिटिक्स में इतना बड़ा हस्तक्षेप दे दिए, समझ रहे ना? तो ये तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल को अब समय उसका पूरा हो चुका, खत्म होने का एकदम आखिरी। भपकता नहीं है कोई, चिंगारी लास्ट आवर में रहती तो उसका यही होता, खूब भपकेगा।